अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 जो हम सीरीज़ से कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 ऑलरेडी कंप्लीट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पास्ट पेपर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और गेस्ट पेपर्स जो हैं तकरीबन यही गेस्ट पेपर जो हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस की डिटेल्स भी स्लाइटली आपको दी जा रही है ताकि आपकी रिवीजन एक अच्छी तरह हो सके, और अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई सो डैट कि आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपना पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे चैप्टर नंबर 4 के, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नज़र आता है कि समेशन हमने फाइंड आउट करना है k इक्वल्स टू 0 अप टू 5। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक आपने समेशन इसका कैलकुलेट करना है। अब ये जो समेशन है ना, ये एक फाइनाइट समेशन है और एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है। जैसे उसमें कोई भी पावर हो जो वेरी कर रही हो, जैसे 0 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद 2, तो वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। और ये जो सीरीज आपको दी गई है ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट वैल्यू का सीक्वेंस हमने सम करना है। जैसे अगर वैल्यू 5 दी गई है तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है। अच्छा, तो हमें चाहिए होती है 0 से लेकर 5 तक की टर्म्स, और इन सबको हमने क्या करना है, सम अप करना है, ऐड करना है। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए, और फर्स्ट टर्म के लिए हमें चाहिए a की पावर, a जो होगा वो 2 की पावर 0 होगा। क्यों 0 होगा? सो डैट के n की वैल्यू आपने 0 से स्टार्ट करनी थी, तो फर्स्ट टर्म 0 पुट करने से आएगी, और जब हमने k में 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 1। सो a1 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें चाहिए r की वैल्यू, और सेम इसी तरह हमें चाहिए n की वैल्यू। n की वैल्यू हमारे पास है टोटल 6। कैसे 6 है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 6 टर्म्स बनती हैं। इसलिए हम यहाँ पर n की जगह पर 6 पुट करेंगे। n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू क्या है? ये जो हमें बेस दी गई है वो है हमारे पास 2। तो बेस हमें गिवन है 2, n की वैल्यू है 6। सब वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। 2 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 64 माइनस 1, आंसर आएगा 63। तो इस तरह आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दिया गया है सम का, तो आप उन सीक्वेंसेस को यूज करके ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस पे आते हैं। हमारे पास क्या है, दिस फाइंड द सम ऑफ द इंफिनिटी टू द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का इनफिनाइट टर्म तक हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इनफाइनाइट टर्म तक वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो क्या है कि आपने फार्मूला यूज करना है इनफाइनाइट सीरीज का, और इनफाइनाइट सीरीज का जो फार्मूला है वो क्या है, a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ पर r की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, और r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको टर्म चाहिए होती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म जो हमारे पास आई है 6 डिवाइडेड बाय 10 है, और जो हमारे पास a1 की वैल्यू है वो 3 है। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 को 3 के साथ करेंगे तो 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा 1/5। तो जब हम इसके अंदर 1/5 वैल्यू पुट अप करते हैं तो a1 की वैल्यू थी 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5, और जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो 1/5 मीन्स 0.2, तो 3 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ऑलमोस्ट आंसर 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जिसके अंदर ये वैल्यूज आपको दी जाती हैं। नेक्स्ट इज हमने क्या करना है, हमने मैन डिपॉजिट इन अ बैंक 2000 इन द फर्स्ट ईयर उसने 2000 किए, उसके बाद 4000 हो गए, और सेम इसी तरह 8000 जो है वो थर्ड ईयर, अप टू सो ऑन हाउ मच अमाउंट विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक इन बाय द फिफ्थ ईयर। 5वें साल तक टोटल कितनी वैल्यूज उसने, कितनी अमाउंट उसने डिपॉजिट कर दी है। तो उसके लिए आपको फार्मूला चाहिए सम का। ये है सम का फार्मूला। इसमें a1 वैल्यू क्या है, a1 वैल्यू है वो जो उसने फर्स्ट ईयर डिपॉजिट किया, तो वो है 2000, ये a1 की वैल्यू है। इसी तरह a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है वो अमाउंट जो उसने सेकंड ईयर डिपॉजिट की, और वो सेकंड ईयर जो अमाउंट डिपॉजिट की वो थी a2। इसी तरह इसने जो थर्ड ईयर अमाउंट डिपॉजिट की वो आएगी a3 की फॉर्म में, और ये हमारे पास आ गया थर्ड ईयर में a3 की वैल्यू। और हमें फाइंड क्या करनी है, फिफ्थ ईयर तक जितनी भी अमाउंट उसने डिपॉजिट की है वो टोटल कितनी बनती है। अब हमें चाहिए फार्मूले में a1 की वैल्यू, वो ऑलरेडी हमें गिवन है
आर की वैल्यू हमें चाहिए। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि आप A2 को A1 के साथ डिवाइड करते हैं। A2 की वैल्यू थी 4000, A1 की वैल्यू है 2000, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा। ये 2 आपने R की जगह पर पुट कर देना है। अब N क्या होगा, 5 इयर्स का आपने बैलेंस निकालना है, टोटल कितनी वैल्यू उसने डिपॉजिट की। तो 5 इयर्स के लिए फिफ्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल की वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो N की जगह पर हम पुट करेंगे 5। तो एन 5 पुट किया जा रहा है, आर की वैल्यू 2 पुट की जा रही है। इसी तरह बाकी आपको वैल्यूज गिवन है, तो आप टोटल सम निकालेंगे। तो जो सम टोटल इसका आएगा वो 62,000 रुपीज जो है वो अभी तक वो डिपॉजिट कर चुका है 5 साल के अंदर। नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज। अगर इनफाइनाइट एस इंफिनिटी निकालें तो वो किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और उन्होंने बोला है कि इसकी वैल्यू क्या है, 15 है। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स इज। अगर हम उसकी स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स लें और उसका सम निकालें, जैसे a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का स्क्वायर, तो उसका आंसर आता है 45। हमने सीरीज बतानी है, सीरीज थी क्या। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं। तो 15 को 45 को 15 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर आएगा 3। a का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा। 1 माइनस आर था, इधर हो जाएगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर एंड 1 प्लस आर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल, नीचे रह जाता है 1 प्लस आर। तो ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास वैल्यू एक आई है। तो अब इस वैल्यू को यूज करके हमने फिर दोबारा से इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ए के साथ कट हो जाएगा, तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इस क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आर की वैल्यू आती है 2/3, और ए जब हम इसमें किसी भी इक्वेशन में इसी को इसी पुट कर देते हैं, 2/3 पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू आएगी 5। तो इस तरह 5, 10/3 और इस तरह सीक्वेंस आप निकाल लेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो रिलेशन यूज किया जाता है, ए लेट से आपने एन निकालना है, तो वो इक्वल होगा A1 R n-1। एन की वैल्यू 2 पुट करें, एन की वैल्यू 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, और इस तरह आपकी सीरीज बनती जाएगी। जैसे पहली वैल्यू आई है 5, तो इसको r की वैल्यू हमारे पास आई थी 2/3, इसकी पावर हो जाएगी 2 माइनस 1 1, तो आंसर हो जाएगा 10/3। तो देखिए सेकंड सीरीज हमारे पास 10/3 थी। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, इस तरह आप सारे के सारे अटेम्प्ट्स कर सकते हैं अगर आप ये वैल्यूज जो है वो ध्यान से एक्सेप्ट करना है, वहां से एक्सट्रैक्ट करना सीख लें। जैसे अगले क्वेश्चन में क्या है, सपोज द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 36। थर्ड टर्म मतलब A3, उसको मैं लिख सकता हूँ कि A1 R n-1, 3 - 1, या इसको लिखूंगा A1 R स्क्वायर इक्वल्स टू 36। और उसकी जो फिफ्थ टर्म है A5 वो होगी A1 R 5 - 1, वो हो जाएगी A1 R की पावर 4, और वो होगी 324। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है A1 की वैल्यू, फाइंड हमने R करना है, फाइंड हमने SN करना है, सम फाइंड आउट करना है। अब हमें अगर R की वैल्यू चाहिए तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड करूं, तो A1 और A1 कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर जो है वो इसको 2 काट देगा, और 36 जो है वो 9 टाइम्स होता है, तो R स्क्वायर हो जाएगा 9 के इक्वल। R की वैल्यू एक दफा +3 और दूसरी दफा -3। दो वैल्यूज आर की आई हैं। अब हम चेक दोनों से आंसर निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि जो रिलेशन हमने यूज किया था यहाँ पर कि A1 R स्क्वायर जो है वो 36 के इक्वल होता है, ये वाला, इसके अंदर हम R की वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। R की वैल्यू अब हमें पता चल गई है 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 36 9 1 सा 9 4 सा, तो A1 का आंसर आ जाएगा 4। अब ये जो A1 का आंसर आया है, ये पॉजिटिव के साथ भी ये आएगा, नेगेटिव -3 पुट करेंगे तब भी ये आंसर आता है, तो A1 आपके पास होगा 4। अब A1 भी निकल गया, R भी निकल गया, रह गया S की वैल्यू, और S की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जब हम फार्मूला लगाते हैं
वो होता है आर A5 माइनस A1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो हमारे पास है 3। A5 की जो वैल्यू है वो है A5 की वैल्यू फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, और बल्कि फिफ्थ टर्म आपको गिवन है। फिफ्थ टर्म जो गिवन थी हमें वो 324 थी, लास्ट टर्म हमें गिवन है। ओके, फिर उसके बाद A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो आई है 4। R की वैल्यू अगेन 3, एक दफा +3 एक दफा -3, तो दोनों केसेस में आंसर आएगा, एक 484 आंसर आएगा और एक 244 आंसर आएगा। तो दो आंसर्स निकलेंगे सम के। अगर हम +3 यूज करते हैं तब भी एक आंसर आएगा, और -3 यूज करने से भी एक आंसर आ जाएगा। ओके, इजी थे ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी हमने किए। सेम इसी तरह आपने वैल्यूएट करना है सम को, किसका, 1 डिवाइडेड बाय 2k, और इसमें k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट करनी है। सिंपल सी, आपने 1 बाय 1 k की जगह पर वैल्यू पुट करते जाना है, फिर आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 8 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, और इन सब वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 137 120 या 1.14। सो इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है, एवेलुएट करना है सिंपली। आपने अगेन इसी तरह का क्वेश्चन ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने क्या करना है, k की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक आपने इस इक्वेशन में पुट करना है और इसका फाइनल आंसर बताना है। एक दफा 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। जब 6 वैल्यूज आप पुट कर लेंगे तो फिर आपने इन सबको ऐड करना है, और ऐड करने से जो आंसर होगा आप उसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप उसे पॉइंट्स की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अप टू यू, आंसर सेम ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपने अटेम्प्ट करने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, A1 की वैल्यू है 1/4 और AN की वैल्यू है 182 होल 1/4, और इसी तरह SN की वैल्यू है 136 होल 3/4। अच्छा, पहले तो हम इन AN और SN की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो AN की एक्चुअल वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 182 और इसमें 1 ऐड करते हैं, तो ये आंसर आता है 729 डिवाइडेड बाय 4। और इसी तरह अगर SN निकालते हैं तो SN के लिए 4 को जब 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 4 एंड ऑलमोस्ट वैल्यू आ रही है 24, 4 3 12, 14 हो गया, एंड 1 5 544, और इसमें आपने 3 ऐड करना है डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 547 डिवाइडेड बाय 4। तो SN की वैल्यू आ रही है 547 डिवाइडेड बाय 4, और AN की वैल्यू आ रही है 729 डिवाइडेड बाय 4। दोनों वैल्यूज हमने निकाल लिया, और एक और वैल्यू आपको जो गिवन है वो A1 की वैल्यू है 1/4। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने R फाइंड करना है, हमने N फाइंड करना है। अब R फाइंड करने के लिए आप SN का फार्मूला यूज कर सकते हैं। R फाइंड करने के लिए आप AN का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे अगर आपके पास रिलेशन बताया गया है कि जो AN है वो किसके इक्वल है, वो होता है A1RN-1, इस वैल्यू के इक्वल होता है। अब हमने R तो फाइंड आउट करना है, AN की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू है हमारे पास 729 डिवाइडेड बाय 4, और A1 की वैल्यू भी पता है, वो है 1/4 R की पावर n-1। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ये दोनों कैंसिल हो गए, 729 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Rn-1 के इक्वल होगी। जी, हमारे पास एक आ गई है फर्स्ट टर्म। अब हमने क्या करना है, अभी हमें क्लियर नहीं पता। अगर हमें n की वैल्यू पता होती तो हम यहाँ से ही आगे सोल्यूशन निकालते और r की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हमें n की वैल्यू भी मिसिंग है। उसके लिए हम सेकंड रिलेशन पर आते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है, Sn इक्वल्स टू A1 माइनस RAN डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। आपने RAN माइनस A1 या डिवाइडेड बाय R-1 किया होगा, वो सिर्फ साइन कॉमन लेने की वजह से फार्मूले में थोड़ा बहुत चेंज आता है, वरना वैल्यूज वही है। A1 की वैल्यू वही 1/4, R की वैल्यू पता ही नहीं है। अच्छा, AN की वैल्यू 729 डिवाइडेड बाय 4, और SN की वैल्यू वो भी हमें ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 547 डिवाइडेड बाय 4, 1 माइनस R।
इस तरह आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से आपका जो आंसर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, कॉमन की कटिंग करने से 182 और जो होगा -546 के इक्वल आता है और r की वैल्यू आ जाती है -3। अब r की वैल्यू अगर -3 है तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 729 जो है 3 की पावर n-1 के इक्वल है। अब 3 की पावर n-1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n और 3 की पावर -1 जब दूसरी साइड पर जाएगी डिवाइड होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और इसी तरह आप इसको n की वैल्यू को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद और उसकी पावर बनाने के बाद तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 या फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं कि -3 की पावर n-1 और दूसरी साइड पे -3 की पावर 6 बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी n-1 इक्वल्स टू 6 तो n की वैल्यू 7 के इक्वल आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके अंदर 2-3 कांसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। एक तो आपका सम का कांसेप्ट क्लियर होगा और सेम इसी तरह आप जो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने वाले टॉपिक्स हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम अटेम्प्ट करते हैं। इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 63, थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू 63 बताई हुई है एंड द सिक्स टर्म इज 1701 तो सिक्स टर्म A6 की वैल्यू 170 है। फिफ्थ टर्म और ट्वेल्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज निकालते हैं तो आपको चाहिए होता है r की वैल्यू। तो r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो a6 में से निकालेंगे, वो a6 होता है a1 r की पावर 5 इक्वल्स टू 1701। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, a3 वाली वैल्यू के साथ, वो क्या है a1 r स्क्वायर इक्वल्स टू 63। अब ये a1 और a1 कैंसल, r5 है और r स्क्वायर है, ये r क्यूब हो जाएगा और इन दोनों की भी जब डिवीजन करेंगे 27 आएगा। क्यूब को सॉल्व करना है तो 3 का क्यूब और बोथ साइड पर आप क्यूब रूट लेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 3। अब r की वैल्यू 3 आई है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए थी 10th टर्म तो वो क्या होगी a1 r की पावर n-1 तो हमें 10th टर्म निकालनी है तो 10-1 पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू है हमारे पास a1 की वैल्यू यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बल्कि यस a1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो मिसिंग है तो हम पहले a1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, a1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको a6 की वैल्यू दी गई है और a6 की वैल्यू दी गई है और साथ आपको दी गई है वैल्यू किसकी, सिक्स टर्म थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अगर हम a3 के साथ सॉल्व करें a1 r की पावर 2 तो a3 की वैल्यू हमारे पास है 63। a1 हमने फाइंड आउट करना है, r की वैल्यू है हमारे पास 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 63 डिवाइडेड बाय 9 जो होगा वो a1 आए और a1 इस तरह 7 आ सकता है। अब a1 की वैल्यू भी निकल आई है 7, r की वैल्यू भी निकल आई है। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं a10 इक्वल्स टू a1 r की पावर n-1। a1 की वैल्यू है 3, a1 की वैल्यू है 7, r की वैल्यू है 3, n हमारे पास है 10, 10-1 तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 9 तो टोटल आंसर आएगा 137781 और सेम इसी तरह आप 12th वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं तो 124029 इसका आंसर आएगा। तो ये वो क्वेश्चंस थे और आपने नोट किया होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज में से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि अर्थमेटिक सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थमेटिक सीरीज के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपने लाजमी हर चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिए जाते हैं। तो अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लेते हैं, 4.2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 4.3, 4, 5 हर एक में अंदर है, 4.5 के वर्ड प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन वर्ड प्रॉब्लम्स को लाजमी अटेम्प्ट करना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस के जो क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी है, वो आपने लाजमी करना है। इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और अभी जितने भी हमने पास पेपर्स निकाले हैं उनमें से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही ज़्यादातर आई हुई थी। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने अच्छी तरह अटेम्प्ट करनी है। सबमिशन के क्वेश्चंस जो के की वैल्यू में आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो अटेम्प्ट कर लें। सो गेस्ट पेपर आपका यहाँ तक ही था। इसमें से कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी अपलोड कर दी जाएगा। चैप्टर नंबर 8 और 9 की हम कंबाइन वीडियो बनाएँगे दोनों चैप्टर्स की, उससे टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे। 9 में से 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम एनालिसिस करें पिछले 3, 4, 5 पेपर्स का तो वो क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। आप चाहे फर्स्ट एनुअल की बात करें, चाहे सेकंड एनुअल की बात करें, हर पेपर में वो क्वेश्चन रिपीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपने लाज़मी वो पेपर अटेम्प्ट देख के देखना है, उसमें क्वेश्चंस आपने नोट करने हैं जो-जो इम्पोर्टेंट है सो दैट कि आप अपने 1, 2, 3 क्वेश्चंस तो उन 2 चैप्टर्स में से लाज़मी सिक्योर कर लें। सो प्रिपरेशन करें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।